दोस्तों, आज माह रमज़ान की 27 तारीख जुमेरात का दिन है। और कहते हैं कि जो बंदा रमज़ान की 27 तारीख को सिर्फ ये तस्बीह 10 बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। यह तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालो, माह रमज़ान की 27 तारीख जुमेरात का दिन है। पूरा साल माह रमज़ान की 27 तारीख का लोग शिद्दत से इंतजार करते हैं। एक एक दिन गिनकर मैंने भी 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात के दिन का इंतजार किया है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात के दिन यह वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ और सिर्फ एक दिन में यह वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालो, रमज़ान अल मुबारक के महीने में रिज़्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में अल्लाह पाक आप लोगों को खूब नवाजता है। एक नेकी का सिला 70 गुनाह दिया जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियों, माँ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात का दिन है। ये एक तस्बीह सिर्फ 10 बार पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता तो आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि 27 रमज़ान अल मुबारक आप लोगों ने इस अमल को जुमेरात के दिन ज़रूर कर लेना है। ये दिन बड़ा बरकत वाला है, अजमत वाला है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। यह मौका हाथ से जाने मत देना। आज 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मशरूफ रहकर गुजार दी, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर रमज़ान अल मुबारक की 27 तारीख जुमेरात के दिन यह तस्बीह पढ़ ली, तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बद वक्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर रमज़ान अल मुबारक की 27 तारीख के दिन यह वजीफा नहीं पढ़ता। आपके जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात के दिन यह वजीफा जो पढ़ता है, पढ़ने वाले के मुकद्दर और उसकी जो तकदीर है वो तब्दील हो जाती है, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई है, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालो, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमा देगा। आज 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से यह वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह से मैंने आज 27 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात के दिन का ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान जो कि अज़मत और बरकत वाला महीना है, माह रमज़ान जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, इस महीने में एक बार मांगने पर रब की ज़ात 70 नेकियों से नवाजती है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में रब की ज़ात शैतान को जकड़ लेती है कि उम्मत ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे। इस महीने में हर तरह की नहुसत को, बंदिशों को, रुकावटों को, आजमाइशों को दुनिया से उठा लिया जाता है।
ताकि प्यारे हबीब की उम्मत अपनी तमाम कामों में कामयाबी पा सके, हर हाजत को पूरा करा सके, हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देख सके। अल्लाह वालो, रमज़ान मुबारक की बरकत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा, बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में रब को राजी ना करे। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए। अल्लाह बालो, ये रब की ज़ात फरमा रही है। इस पर जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं कि आमीन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आमीन। रब करीम के प्यारे हबीब ने भी आमीन फरमा दिया, जो इस बात की दलील है कि वाकई बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजारेगा, जो रमज़ान के महीने की कदर नहीं करेगा। अल्लाह वालो, तवज्जो ध्यान के साथ रमज़ान के महीने की कदर कीजिए। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। पता नहीं अगला रमज़ान किसके नसीब में हो या ना हो। आज मौका है, आज रब करीम को राज़ी करने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। तो फिर क्यों ना रमज़ान के 27वें रोज़े को रब करीम से खजाने लूटने के लिए एक छोटा सा वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ लिया जाए। आज का वजीफ़ा मेरा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता, जो बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लेकिन किसी तरफ से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही। अल्लाह वालो, ताक रातों की बहुत फजीलत है, लेकिन ताक दिनों की भी फजीलत अपनी जगह है। आप रब करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे वो 100% गारंटी के साथ पूरी हो जाएगी। अब वक्त है रब करीम से मांगने का, रब से खजाने लूटने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कराने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, ओमान, जापान, मस्कत, दुबई, मलेशिया, किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में रमज़ान का 27वां रोज़ा जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अगर 10 बार ये वजीफ़ा, ये छोटा सा अमल करने से पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाए, मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार, मसाइल का हल, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी नसीब हो जाए, गैबी फरिश्ते, रहमतें, बरकतें आपके घर छोड़ जाएं, बंद कारोबार चल पड़े, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाए, लाइलाज बीमारियां ख़त्म हो जाएं। अल्लाह वालो, रमज़ान के महीने की जितनी बरकत बताऊं कम है। याद रखिएगा कि रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। देखते ही देखते रमज़ान का पहला और दूसरा अशरा इख्तिताम हो चुका है और अब तीसरा अशरा भी अपने इख्तिताम की तरफ है। सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। कौन जाने कि हो सकता है 29 का चांद हो जाए। अल्लाह वालो, ये 2 दिन तो इबादत कर लो। पूरा दिन गफलत में पड़े रहे, पूरा दिन सोते रहे, पूरा महीना गुजार दिया। कम से कम इन 2 दिनों में अल्लाह पाक को राज़ी कर लो। कुछ ऐसा काम कर जाओ जो कि पूरे साल की आसानियों का बाइस बन जाए। अल्लाह वालो, अगर आज नहीं जागोगे फिर कब जागोगे? दर बदर की ठोकरों पर आ जाओगे, तरह तरह के लोगों की आजमाइशों में आ जाओगे और फिर मखलूक के आगे जब हाथ फैलाने वाला बंदा बन जाता है, उसकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती, उसके घर में भी इज्जत नहीं होती और उसकी कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं होती जो मांगने पर आ जाता है। अल्लाह वालो, आज मांगना छोड़ो, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो जो मांगने पे खुश होता है। जहां आप मखलूक से मांगोगे वो मांगने पे मुंह बना लेते हैं, अकड़ के बात करते हैं, अपनी जो क्राइटेरिया है, अपना कैलिबर वो आपको दिखाते हैं। अल्लाह वालो, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक से लौ लगा लो, इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा। और आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप इस अमल को 27 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 9, 10, 11, 12 बजे तक भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन याद रखिएगा यह मौका साल में एक बार आता है। अगर आज आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया, आज रमज़ान के 27वें रोज़े की कदर ना की, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा कि काश 27वें रोज़े जुमेरात के दिन वो वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ा होता,
تو آج میری بھی خواہشات پوری ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند اور ایک ایسا مجرب اور ایسا طاقتور عمل ہے جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جب مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے دیتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ آج رب کریم خود دے رہا ہے، خود بانٹ رہا ہے، خود موقع دے رہا ہے۔ مانگو اللہ کے بندو، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا چاہیے؟ آج لاپرواہی کی تو پورا سال پچھتاؤ گے، ٹھوکروں میں آ جاؤ گے، محتاجیاں مقدر ہو جائیں گی، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی طرف سے کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ اور آج رمضان المبارک کے 27ویں روزے، 27ویں تاریخ کو جمعرات کے دن رب کی ذات بانٹ رہی ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر رہی ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا لیں۔ بے شک رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، سحریں کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو پورا کراتا ہے۔ لیکن 27 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ رمضان کے 27ویں روزے کا خاص عمل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 27 روزہ جمعرات کا دن ہے۔ 27 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اگر مستجاب الدعوات کوئی بندہ بن جائے تو اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ کی زبان پر جو بھی آتا ہے، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، وہ فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی من چاہی مراد پوری کرانا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو شرف قبولیت دیکھنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے 27ویں روزے کی قدر کیجیے گا اور چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے 27 رمضان المبارک جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ یہ دوستی، یاریاں، رشتہ داریاں کوئی مشکل وقت میں کام نہیں آتا۔ آپ کا ساتھ تب تک کوئی ساتھ دے گا جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے۔ آج پیسے کے بغیر گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آج پیسے کے بغیر کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن آج رمضان کے 27ویں روزے کو صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ صرف 10 بار پڑھنے سے رب کی ذات پورے سال کی خوشیاں، خزانے، رحمتیں، برکتیں جھولیوں میں بھر دیتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وسائل، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 27 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 27 رمضان المبارک جمعرات کے دن کی میں خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی بیماریوں سے جان چھڑا کر شفا کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مولا آج رمضان کے مہینے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے۔
रमजान के महीने में तू मांगने वाले की झोलियां भर देता है। आज इतना नवाज के दोबारा अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए। खुदारा, दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। फौरी तौर पर बावसु मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, मेरी माएँ बहनें, अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब अमल का तरीका कार बता रहा हूँ, वजीफे का तरीका बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वजीफा स्किप या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इस पछतावे से बेहतर है कि 27 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से तवज्जो और ध्यान के साथ किया जाए। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। अल्लाह वालों, यह वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि किसी भी तरह से आपसे वजीफे से कुछ भी मिस ना हो। एक बार दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आप लोग नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, नामुमकिन हाजत जो भी आपको लगती है, आज रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़े को रब करीम से वो मांगेगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि रब की सिफ्त एक कुन की मोहताज है। आपकी नामुमकिन हाजात भी अल्लाह वालों अपने खास मकसद की नियत करके फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। यह नाम रब करीम का रहमान है, जिसकी सिफत इतनी पाकीज़ा है कि जब कोई बंदा रब को या रहमान से पुकारता है तो रब की ज़ात जिस बंदे पर रहम फरमाती है, फिर उसके बिगड़े काम सवर जाते हैं, हालात सवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, रुकावटें बंदिशें हमेशा के लिए दफ़ा दूर हो जाती हैं। आपको या रहमानू पढ़ना है। या रहमानू रब करीम का एक सिफाती नाम है। या रहमानू को आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रहमानू या रहमानू या रहमानू को पढ़ना है। या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रहमानू या रहमानू या रहमानू हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या रहमानू पढ़ते दौरान आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो 100% गारंटी से पूरा होकर रहेगा। या रहमानू जब कोई बंदा रमज़ान के 27वें रोज़े को या रहमानू पढ़ता है, आंखों को बंद करके तवज्जो और ध्यान के साथ या रहमानू पढ़ते दौरान अगर आप लोगों को यूं महसूस हो कि आपकी आंखें नम हो गई हैं, या फिर आपका जिस्म लरस गया है, या फिर आपका जिस्म पुख्ता हो गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों का वजीफा कामयाबी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। अल्लाह वालों, या रहमानू सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने से अगर आपकी 11 हाजात होंगी, 11 ख्वाहिशात होंगी, तो वो भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 11 बार आप लोगों ने या रहमानू पढ़ना है और 11 हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह वो तमाम हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, 27 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन सिर्फ 11 बार या रहमानू पढ़ने वाला अल्लाह पाक के अर्श इलाही पर बैठकर फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि इसके तमाम बिगड़े काम सवार दो, तमाम मुश्किलात का खातिमा फरमा दो, तमाम परेशानियां ख़त्म फरमा दो। ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, झोलियां भरकर अता फरमा दो। अल्लाह वालों, अगर आज एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, अगर आप भी पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, खजाने लूटना चाहते हैं, सिर्फ 11 बार या रहमानू को बताए गए तरीके तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ लीजिएगा। 11 बार या रहमानू को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये आज का खास और शर्तिया अमल है,
जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ आज 27 रमजान المبارक जुमेरात के दिन पढ़ना है। और आज रमजान के 27वें रोजे चलते फिरते आप लोग इस अमल को बिलखसूस पढ़ लीजिएगा। या रहमानू पढ़ने के बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो अमल पढ़ना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो या अल्लाहु या करीमू का वजीफा है। या अल्लाहु रब्बे करीम का ज़ाती नाम है और या करीमू रब्बे करीम का सिफाती नाम है। और जब कोई बंदा या अल्लाहु या करीमू को मिलाकर पढ़ता है, या अल्लाहु या करीमू, या अल्लाहु या करीमू, या अल्लाहु या करीमू, 27वें रोजे को पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जो बंदा 27वें रोजे को या अल्लाहु या करीमू से रब को पुकारता है, रब की ज़ात एक नजर करम फरमा दे, तो हम सब की नस्लें बदल जाएंगी, हम सब की तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, हमारे घर के बच्चे बच्चे अरबपति बन जाएंगे। अल्लाह वालो, आज 27 रमजान मुबारक को या अल्लाहु या करीमों को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। ये रमज़ान का महीना है। अगर 2 से 4 मिनट निकाल कर वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के मुकद्दर सवर जाएंगे, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि हमारी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ एक नज़र करम हम पर हो जाए तो हमारी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। अगर अल्लाह पाक से आज इतना भी मांगोगे, अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक के जिस नाम को आप लोग पुकार रहे हैं वो सिफत इतनी पाकीज़ा है कि जब कोई बंदा या रहमानू से पुकारेगा और पुकारने के बाद जब अपनी वो हाजत पेश करेगा और उसके बाद जब या अल्लाहु या करीमू पढ़ेगा तो अल्लाह पाक की ज़ात नस्लों तक रिज़्क़ को पहुंचा देती है। अल्लाह वालो, जब आप लोग या अल्लाहु या करीमू को पढ़ लें, उसके बाद अब तीसरे नंबर पर आप लोगों ने कौन सा अमल पढ़ना है, अब तीसरे नंबर पर आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालो, ये एक सूरत का वजीफा है, छोटी सी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये सूरतुल कौसर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़नी है। जब आप लोग 11 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल कौसर को पढ़ लें, तवज्जो कीजिएगा जिस तरीके से पढ़ना है, मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। अल्लाह वालो, जब आप लोग सूरतुल कौसर को 11 बार पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालो, उसके बाद दोबारा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा लेगा। अल्लाह वालो, आज अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपके मुकद्दर में लिख देगा। लेकिन इस अमल, इस वजीफे को पढ़ने से पहले आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बास औकात ऐसा होता है कि रब की पकड़ आ जाती है, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ आ जाए तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह वालो, यूं तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की, लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग अपनी कुछ कबीरा गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक को नाराज़ कर जाते हैं। जैसे कि हम अगर किसी परेशानी में आए और हमने अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगा दिया कि यार हम इस तरीके से मसले में फंस गए, तू आजा मदद को। बेशक ये एक वसीला है, लेना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने रब से कहो कि मेरे मौला, मैं इस गलती में अपने गुनाहों की वजह से फंस गया हूँ, तू अपने फजल से मुझे यहाँ से निकाल दे। ये यकीन करें, नबियों का अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बारीक बात बता रहा हूँ। कभी परेशानी में फंसोगे ही नहीं। जब भी परेशानी आए आप लोग कहें आंखें बंद करके, मेरे मौला, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलती कोताहियों की वजह से मैं इस मसले में फंस गया हूँ, तू अपने फजल से मुझे यहाँ से निकाल दे।
یقین کریں آپ کی غلطی پھر آپ کو غلطی نہیں لگے گی، آپ کی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگے گی، آپ اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے۔ اللہ والو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کہیں سے فیل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کہیں پر انٹرویو دینے کے لیے انٹرویو میں فیل کر دیا گیا، ہم کہتے ہیں جیسے کہ اللہ کی مرضی، اس سے بھی پکڑ آ جاتی ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب تم کوئی غلطی کرتے ہو تم اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہو کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جب تم کامیاب ہو جاتے ہو تو تم کہتے ہو کہ میں بہت ہوشیار ہوں۔ یہ قرآن پاک کا مفہوم میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری یہ زندگی میں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی جب آتی ہے نا، یقین کرو پھر نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل، نہ سنت، نہ روزہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اللہ والو، آج پریشانی سے بچنے کا ایک واحد حل اللہ رب العالمین کی ذات سے لو لگانا ہے۔ آج اللہ پاک سے لو لگائیں، اللہ پاک کی یقین کریں، ذات کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، انشاءاللہ وہ رب آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اپنے گناہوں کے پہلے سچی توبہ کریے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ وظیفہ کریے گا، انشاءاللہ اس عمل کے فیض و برکات آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔